Hello बच्चों, let's read the question. The adjoining figure shows a variation of photocurrent with anode potential V for a photosensitive surface for three different radiations. Let IA, IB and IC be the intensities and FA, FB and FC be the frequency for the curves A, B and C respectively. Now match the list 1 with the list 2 and choose the correct option from the codes given below. Okay. So यहाँ पे हम देख सकते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ हमें गिवन है. इस फिगर में हम देख सकते हैं अगर सी और बी कर्व के लिए बात करूं, जो सेचुरेशन करंट है दोनों के लिए सेम है. ये सैचुरेशन करंट है वो दोनों के लिए सेम है और आई ए से ज्यादा है. आई सी इक्वल्स टू आई बी और ये आई ए से ज्यादा है. ठीक है, इनकी वैल्यूज ए वाले कर्व से ज्यादा है. अब हमें पता है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन करंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि देखो अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आपके होंगे. तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होने से यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट आपके ज्यादा होते हैं. तो इंटेंसिटी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ज्यादा होंगे, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो भी ज्यादा होंगे, तो उससे फोटो इलेक्ट्रो करंट बढ़ जाता है. तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने से आई की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है. तो अगर सी और बी के लिए आई की वैल्यू ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होगी सी और बी के लिए वो ज्यादा होगी ए से. आई सी वुड बी ग्रेटर देन आई ए. ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि आई बी वुड बी ग्रेटर देन आई ए, क्योंकि इनका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ए से ज्यादा है. सो हम बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटीज होगी वो ए से ज्यादा होगी. हमें आई ए और आई बी के बारे में पूछा है. अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं आई बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि आई बी बाई आई ए वुड बी ग्रेटर देन 1. तो मुझे आई ए बाई आई बी पूछा, यानी कि आई ए बाई आई बी वुड बी लेस देन 1. ठीक है, आई बी मेरा आई ए से ज्यादा है, तो यानी कि आई बी, ये जो कैपिटल आई क्या रिप्रेजेंट करे, इंटेंसिटीज. ठीक है, तो आई बी बाई आई ग्रेटर देन 1 होगा तो आई ए बाई आई बी लेस देन 1. ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट है किससे मैच करेगा, बी से. उसके बाद आई बी बाई आई सी, अगेन आई बी बाई आई सी. अब देखो आई बी बाई आई सी का मैं बोल सकती दोनों के लिए जो सेचुरेशन करंट है वो सेम आ रहा है ना, दोनों के लिए सेचुरेशन करंट सेम आ रहा है. हम बोल सकते हैं कि दोनों की जो इंटेंसिटीज होंगी वो इक्वल होंगी. तो हम बोल सकते हैं कि आई सी बाई इक्वल्स टू आई बी, तो आई बी बाई आई सी में अप्रोक्सीमेटली मेरा 1 ही आएगा, कि दोनों का जो सेचुरेशन करंट है वो इक्वल आ रहा है यहाँ से हम देख. ठीक है, तो ये मेरा मैच करेगा ए से. उसके बाद वी ए बाई वी सी. वी ए बाई वी सी अगर मैं देखो यहाँ से हम देख सकते हैं ये सी कर्व के लिए और ये बी कर्व के लिए. देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो जा रहा है क्योंकि नोड पोटेंशियल मेरा यहाँ पे नेगेटिव ही होता है, लेकिन अगर मैं इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मैग्नीट्यूड होगा मेरा सी के लिए ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए. जी मेरा ए के लिए और ये सी के लिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो एनोड पोटेंशियल होगा वो सी के लिए ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए. राइट, तो वी सी बाई वी ए वुड बी ग्रेटर देन 1. जो हमारा एनोड पोटेंशियल हम ग्राफ से ही देख सकते हैं. ठीक है, तो वी सी बाई ए वुड बी ग्रेटर देन 1. लेकिन मुझे वी ए बाई वी सी हमसे पूछा होगा. ठीक है, मेरा वी सी इज ग्रेटर देन वी ए, राइट, तो वी सी बाई वी ए वुड बी ग्रेटर देन 1, या फिर हम बोल सकते हैं वी ए बाई वी सी वुड बी लेस देन 1. ठीक है, क्योंकि वी ए मेरा लेस देन है वी सी से, सो वी ए बाई वी सी वुड बी लेस देन 1. तो ये भी हमारा मैच करेगा बी से. तो बी ए बी जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन बी में गिवन है, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.